जय हिंद दोस्तों। चलिए आज बात करते हैं डिप्रेशन की। डिप्रेशन एक गंभीर मानसिक बीमारी है जो इंसान को दुख और उदासीनता में धकेल देती है। और हालत तो ये हो जाती है कि इंसान का मन किसी भी काम में नहीं लगता, यहाँ तक कि अपनी जॉब, हॉबीज, फैमिली टाइम वगैरह सब से मन भरने लगता है। चिड़चिड़ापन, सोचने समझने की क्षमता में कमी, चेतना में कमी, जिसे हम इंग्लिश में कॉग्निटिव डिक्लाइन कहते हैं, डिप्रेशन के प्रबल लक्षण हैं। इसके अलावा डिप्रेशन से पीड़ित लोगों का आईक्यू और इमोशनल इंटेलिजेंस भी सामान्य अवस्था से बहुत कम हो जाते हैं। डिप्रेशन इंसान की पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस को बहुत हद तक कम कर देता है। ऑफिस में प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। यदि बच्चों में यह विकार पनप जाए तो पढ़ाई में मन नहीं लगता और एकेडमिक परफॉर्मेंस धीरे धीरे गिरने लगती है। रिसर्च से पता चलता है कि लगभग 60% लोग डिप्रेशन के लक्षणों को या तो समझ ही नहीं पाते या मेडिकल हेल्प लेने से गुरेज करते हैं। बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है जैसे कि अगर डॉक्टर के पास जाएंगे या मेडिकल हेल्प लेंगे तो फिर समाज उनको नकारात्मक दृष्टि से देखेगा या उनका स्टीरियोटाइप बना देगा। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही आहिस्ता आहिस्ता बर्बाद होने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब इंसान सेल्फ डाउट में अपने अस्तित्व से बेतहाशा निराश होकर आत्महत्या तक करने की कोशिश करता है। इतना ही नहीं, रिसर्च से यह भी पता चलता है कि एक लंबे समय तक रहने वाला डिप्रेशन बहुत सी बीमारियों को आमंत्रण देता है, जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, यहां तक कि कैंसर होने तक का खतरा भी बढ़ जाता है। डिप्रेशन के जो पेशेंट्स हैं उनमें ये खतरा कई गुना सामान्य लोगों से ज्यादा हो जाता है। अब बात करते हैं डिप्रेशन के कारणों की। डिप्रेशन का सबसे प्रबल कारण है सोशल मीडिया एडिक्शन, जो कि आज के दौर में कई लोगों को बेतहाशा परेशान करता है। दूसरा प्रबल कारण है नेगेटिव न्यूज या फेक न्यूज का सेवन। हम जितना बुरा देखेंगे उतना ही गलत सोचेंगे, और जितना ही हम गलत सोचेंगे उतने ही मानसिक विकारों का शिकार होते जाएंगे। इसके अलावा सोशल सपोर्ट की कमी, बेरोजगारी, महंगाई और उससे होने वाला फाइनेंशियल क्राइसिस, फैमिली मेंबर से अंडरस्टैंडिंग की कमी, खाने पीने में बहुत ज्यादा मात्रा में ऑयल का सेवन, लगातार मीट का सेवन, नशे की आदत, ये सभी कंडीशंस इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट्स या यूं कहें कि आपस में टेंशन और झगड़े की वजह बन जाती हैं। और नतीजा ये होता है कि आप मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। रिसर्च बताती है कि तकरीबन 60% डिप्रेशन के शिकार लोगों को इस रोग के सीवियर सिम्टम्स का सामना करना पड़ता है, और उनमें से ज्यादातर लोग 18 से 29 साल तक की उम्र के नौजवान होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि डिप्रेशन की पहचान कैसे की जाए। अब ध्यान से सुनिए, 9 ऐसे लक्षण हैं जिनमें से अगर 5 भी आपको अपनी दिनचर्या में महसूस होते हैं या परेशान करते हैं तो समझ लीजिए कि आप डिप्रेशन के बहुत करीब हो गए हैं। नंबर 1, नींद का बिल्कुल ना आना या बहुत मुश्किल से आना, नींद की क्वालिटी का गिर जाना। नंबर 2, कामकाज में दिलचस्पी ना रहना। नंबर 3, खुद को नाकारा और बेकार समझने लगना। नंबर 4, लगातार कमजोरी या थकावट का होना। नंबर 5, फोकस की कमी, यानी किसी भी काम में ध्यान ना दे पाना। नंबर 6, अकस्मात भूख का बढ़ जाना या बिल्कुल खत्म हो जाना। नंबर 7, खुद को नुकसान पहुंचाने या आत्महत्या करने के विचारों का पनपना। नंबर 8, मूड स्विंग होना। नंबर 9, नकारात्मक सोच और हिंसा के विचारों का पनपना। यदि इन 9 में से कोई भी 5 लक्षण आपको अपनी दिनचर्या में महसूस होते हैं तो आपको चाहिए कि बिना किसी समय को गवाए आप अपने मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर या फिजिशियन से संपर्क करें। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि यदि डिप्रेशन का शक हो तो अपनी प्रॉब्लम्स और हेल्थ स्टेटस के आधार पर डॉक्टर आपको कई तरह के टेस्ट की सलाह दे सकता है, जिनमें से कुछ टेस्ट हैं सीबीसी या कंप्लीट ब्लड काउंट, थायराइड पैनल, विटामिन बी 12 टेस्ट, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट और आर्टेरियल ब्लड गैस टेस्ट। इसके अलावा डिप्रेशन के और भी कई सिम्टम्स होते हैं, कई कारण होते हैं जिनका पता लगाने के लिए आपको डॉक्टर सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन भी रिकमेंड कर सकता है।
अब आ जाते हैं इलाज पर। सबसे पहली बात तो ये कि डिप्रेशन के इलाज के समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर आपको जो भी एंटी डिप्रेसेंट्स दे उनका सेवन आप पाबंदी से कहें कहें और करें। कहने का मतलब यह है कि कहीं पर आप लिख लीजिए कि आपका जो दवाइयों का स्केड्यूल है वो क्या है, किस किस तरह से आपको दवाइयां इस्तेमाल करनी हैं, ये आप अपने दिमाग में रखिए और उनका जो सेवन है बिल्कुल समय के आधार पे उसके अनुसार कीजिए, ताकि आपके सिम्टम्स में भी जिस हिसाब से डॉक्टर ने दवाई लिखी है उस हिसाब से कमी आ सके। और उसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यदि आप अपने मेडिकेशंस को फॉलो नहीं करते हैं तो उससे आपकी सेहत और खतरे में आ जाती है। इसके अतिरिक्त डिप्रेशन को काबू करने के लिए कुछ और भी उपाय हैं, जैसे कि नियमित व्यायाम करें। व्यायाम से शरीर में एंडोर्फिन्स का लेवल बढ़ जाता है, जो मूड को बेहतर बनाने में मदद करता है। आपकी नींद की आदतों पर आपको ध्यान देना चाहिए। हर रात कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आपकी बॉडी फिजियोलॉजी को नॉर्मल रखने के लिए आवश्यक है। स्वस्थ आहार खाएं, अपने आहार में ताजे फल, सब्जियां और साबुत अनाज इस्तेमाल करें। तनाव को कम करें, योग, ध्यान, साधना या प्रकृति के में समय बिताने जैसे तनाव को कम करने के तरीके खोजें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। सामाजिक संपर्क डिप्रेशन के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। और हाँ, सोशल मीडिया का समझदारी से इस्तेमाल करें और नेगेटिव और फेक न्यूज को आज ही गुड बाय कहें। डिप्रेशन के लक्षणों को कम करने वाली कुछ जड़ी बूटियां भी होती हैं, जिनके इस्तेमाल से आप अपनी डॉक्टर की सलाह से इन डिप्रेशन के सिम्टम्स पर कुछ हद तक काबू कर सकते हैं। जैसे कि सेंट जॉन्स वॉर्ट प्राचीन काल से, एंशियंट टाइम से मतलब ये इस्तेमाल हो रही है। और इसके इसकी जो खुसूसियत है, जो विशेषता है वो ये है कि ये आपके सेरोटोनिन लेवल्स को बढ़ा देती है, जिससे आपके जो मूड स्विंग्स हैं उनको कंट्रोल करने में मदद मिलती है। रोडियोला ऊर्जा या एनर्जी लेवल को बढ़ाने में मदद करती है। अश्वगंधा तनाव को कम करने, नींद लाने में मददगार होती है। जिनसेंग फिर से आपके एनर्जी लेवल्स को बढ़ा देती है, टेंशन को कम करती है। और सबसे जरूरी बात, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी मेंटल हेल्थ के लिए आवश्यक हैं। इनको आहार में शामिल किया जा सकता है या फिर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के रूप में लिया जा सकता है। लेकिन याद रहे, इन सभी का सेवन, किसी भी हर्ब का सेवन या किसी भी दवाई का सेवन अपने डॉक्टर की सलाह से ही कीजिए। बिना सलाह के कोई भी दवा इस्तेमाल करना सेहत को खतरे में डालने जैसा है। अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें, सुरक्षित रहें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।